तो आगे चलते हैं, ठीक है, और टॉपिक करते हैं फोर्स पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है, लेट्स सी। तो बहुत सिंपल सा रिलेशन है, सही बताऊं तो रिलेशन क्या है कि कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क है वो माइनस डेल्टा यू होता है। अब मैं आपको बता दूं कि डब्ल्यू सी एफ लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि नेचुरल सी बात है, अगर बात कंजर्वेटिव फोर्स की है तो ही डेल्टा यू होगा, अदरवाइज डेल्टा यू नहीं होगा। कभी फ्रिक्शनल पोटेंशियल एनर्जी कहीं नहीं सुनेगा आप, है ना, आप सुनोगे हमेशा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी एंड सो ऑन। अब बड़ा वर्क होगा तो बड़ा चेंज इन पोटेंशियल होगा, छोटा वर्क होगा तो छोटा चेंज इन पोटेंशियल होगा, ठीक है। अब मान लो हम बात करते हैं 1D में, ठीक है ना, तो वर्क डन कितना होता है, एफ डॉट डी एस होता है, ठीक। अब एक छोटी चीज मैं आपको समझा दूं, ध्यान रखना। इन 1D वी डोंट यूज डॉट प्रोडक्ट, हम 1D में डॉट प्रोडक्ट यूज नहीं करते। इफ वी राइट विद साइन, अगर हम किसी चीज को साइन के साथ लिखते हैं तो हम कभी भी डॉट प्रोडक्ट यूज नहीं करते। तुम कहोगे सर समझ नहीं आया मेरे को, मैं बोलूंगा देखो सिंपल है, एक टेबल बनाते हैं, ए बी ए डॉट बी, जो कि ए बी कॉस थीटा होता है। तो एक्चुअली 1D की अच्छी बात क्या है कि 1D जो होता है वो उसमें केवल दो डायरेक्शन होती है, तो एक राइट एक लेफ्ट। तो राइट को पॉजिटिव बोल देते हैं, लेफ्ट को नेगेटिव बोल देते हैं। मान लो दोनों राइट हैं, ये राइट ये राइट ये राइट ये लेफ्ट, चार ऑप्शन हो सकते हैं टोटल। ये लेफ्ट ये राइट ये लेफ्ट ये लेफ्ट, इसको दो बार राइट कर दिया, इसको दो बार लेफ्ट कर दिया, इसको राइट लेफ्ट कर दिया, और कोई ऑप्शन नहीं बनेगा, दो इसके टोटल चार पॉसिबिलिटी बनेंगी। अब ए का मैग्नीट्यूड ए, बी का मैग्नीट्यूड बी, और दोनों के बीच में एंगल cos 0, तो ये भी आना चाहिए। अब देखो, ए का मैग्नीट्यूड ए, बी का मैग्नीट्यूड बी, बीच में एंगल cos पाई, एक राइट एक लेफ्ट, माइनस ए भी आना चाहिए, ठीक है। और देखो, ए का मैग्नीट्यूड ए, बी का मैग्नीट्यूड बी, साथ में फिर cos पाई आना चाहिए, माइनस ए बी। यहाँ देखो, ए का मैग्नीट्यूड ए, बी का मैग्नीट्यूड बी, दोनों लेफ्ट है तो फिर cos 0 आएगा, ए भी आएगा। अब मैं आपसे साफ साफ कह रहा हूं कि हम ए डॉट बी को ए बी लिख सकते हैं, लेकिन अगर विद साइन लिखो तो विद साइन लिखना, जैसे कि दोनों राइट हैं तो प्लस ए प्लस बी, ये राइट ये लेफ्ट, तो इसको प्लस है, इसको माइनस बी लिख दो, एक लेफ्ट एक राइट, इसको माइनस ए प्लस बी लिख दो, दोनों लेफ्ट माइनस ए माइनस बी। अब देखो, प्लस ए प्लस बी लिख रहे हो तो ए भी आ रहा है, प्लस ए माइनस बी लिख रहे हो तो माइनस ए भी आ रहा है, माइनस ए प्लस बी लिख रहे हो तो भी माइनस ए भी आ रहा है, माइनस ए माइनस बी लिख रहे हो तो भी आपका प्लस ए भी आ रहा है। इसका मतलब बहुत सिंपल सी बात है कि डॉट प्रोडक्ट अगर 1D में है तो आप विद साइन लिखो, राइट को प्लस लेफ्ट को माइनस, या ऊपर को प्लस नीचे को माइनस, वॉट आपकी साइन कन्वेंशन है, तो आपको उसमें डॉट प्रोडक्ट लगाने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब मान लो कि इफ ऑल इज इन एक्स, मान लो सब कुछ एक्स में चल रहा है, तो डी डब्ल्यू बराबर माइनस डी यू इज इक्वल टू एफ डी एक्स। एफ डॉट डी एक्स नहीं लिखेंगे क्योंकि 1D में हमको डॉट प्रोडक्ट लगाने की जरूरत नहीं है। अगर एफ डी एक्स दोनों राइट है तो एफ डी एक्स कॉस 0 प्लस एफ प्लस डी एक्स, ठीक है ना। एफ इधर डी एक्स इधर, तो एफ डी एक्स कॉस पाई आएगा, लेकिन माइनस एफ डी एक्स हो जाएगा। मतलब आप टेंशन मत लो, आप तो सिंपल क्या करो, आप तो सिंपल से एफ डी एक्स लिख दो,
ये विद साइन ही आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये विद साइन होते ही हैं बाय डिफॉल्ट, कोई बोलने की जरूरत नहीं है, विद साइन, इसीलिए डॉट प्रोडक्ट नहीं लगेगा, विद साइन नो डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहां से क्या हो गया कि इनफैक्ट इसको एफ एक्स लिख देते हैं क्योंकि सब कुछ एक्स में है, तो ये एक्स का फोर्स है, तो एफ एक्स हो गया माइनस डी यू बाई डी एक्स। ठीक है, एफ एक्स हो गया माइनस डी यू बाई डी एक्स। ठीक है, सही। अब आप इसको फटाफट छापो, है ना, पॉज करके, और मैं आगे चलता हूँ। ठीक, छापो, मैं तब तक इसी बंद करता हूँ, और ठंड लग रही है भाई साहब। चलो भाई, होप सो आपने छाप लिया होगा। अच्छा भाई, अब क्या करते हैं आगे। तो मैंने कहा कि अगर मैं एक्स में बात करूं तो एक्स का फोर्स होता है माइनस डी यू बाई डी एक्स। ऐसे अगर वाई में बात करते तो फोर्स एफ वाई हो जाता और डिस्प्लेसमेंट डी वाई हो जाता। तो वाई में होता वाई का फोर्स माइनस डी यू बाई डी वाई, और जेड में हो जाता जेड का फोर्स माइनस डी यू बाई डी जेड। ठीक है, तो एक्स का फोर्स आ गया, वाई का फोर्स आ गया, जेड का फोर्स आ गया। जैसे मान लो एक इक्वेशन है। अच्छा, एक चीज और, अगर हम किस चीज को डिस्टेंस से डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं ग्रेडियंट। मतलब डिवाइडेड डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस इज कॉल्ड ग्रेडियंट। ऐसे टाइम से डिवाइड करोगे तो रेट बोलते हैं, जैसे डी बाई डी टी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो हम एफ एक्स बराबर माइनस डी बाई डी एक्स है, तो ऐसे ही एफ जेड बराबर माइनस डी बाई डी जेड, तो ये नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, तो डी बाई डी जेड पोटेंशियल ग्रेडियंट हो गया। एक सेकंड होल्ड करना है, फोन आ रहा है। हाँ भाई, तो डिस्टेंस से डिवाइड करोगे बोलेंगे ग्रेडियंट। तो ये बेसिकली क्या है, माइनस डी बाई डी जेड जो है बेसिकली पोटेंशियल ग्रेडियंट है। ठीक है भाई, तो ऐसी एक्स में भी वही होगा, बस एक्स में डी एक्स से डिवाइड होगा, वाई में डी वाई से डिवाइड होगा। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का जो नेगेटिव होता है वो फोर्स होता है। ठीक है, तो फोर्स इज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, है ना। तो सपोज आपसे दे रखा है कि पोटेंशियल एनर्जी एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, फाइंड फोर्स एट एक्स बराबर 1। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, फोर्स, अब जैसे ये एक्स में है तो फोर्स एक्स में होगा, तो एक्स का फोर्स होगा माइनस डी यू बाई डी एक्स। तो माइनस डी यू बाई डी एक्स मतलब डिफ्रेंशिएट करो तो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा टू एक्स प्लस टू। तो एक्स में फोर्स हो जाएगा माइनस टू एक्स प्लस टू। अब एक्स कितना है, 1 है, तो एक्स को 1 रखोगे तो माइनस टू प्लस टू कितना हो जाएगा, माइनस 4। तो इसका मतलब एक्स में फोर्स माइनस 4 हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि बेसिकली आप एक्स में एक छोटा सा डिस्टेंस डी एक्स चले, ठीक है, और उस डी एक्स चलने में पोटेंशियल एनर्जी डी यू बदली, तो इन दोनों का जो रेशियो है, कितनी पोटेंशियल बदली कितना एक्स बदला, इन दोनों का रेशियो का नेगेटिव जो होता है वो फोर्स होता है। ठीक है, तो ये तो तब तक सही है जब मामला एक्स में हो। अगर एक्स वाई जेड तीनों में हो तो क्या करोगे, कोई दिक्कत नहीं, वो भी बता देते हैं। ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ इसको, देखते रहो, है ना, लिख लो फटाफट। अब सपोज कि मामला तीनों में हो, मान लो सपोज मेरे से बोला गया हो कि पोटेंशियल एनर्जी एक्स वाई स्क्वायर जेड क्यूब है, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एट 1,1,1। ठीक है, अब ये कैसे निकालें मैं समझाता हूँ। अब देखो, होता क्या है कि फोर्स का एक्स कंपोनेंट होता है माइनस डी यू बाई डी एक्स। अब हम इसको डी यू बाई डी एक्स की जगह डेल यू बाई डेल एक्स लिख देते हैं। अब डेल क्या होता है, डेल होता है पार्शियल डेरिवेटिव। तो हम u का पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट, और पार्शियल का मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ कि नेगेटिव ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ u
with respect to x considering y and z as constant। जब भी हम ऐसे डिफरेंशिएट करते हैं तो y और z को कांस्टेंट मान लेते हैं, और ये बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि सोचो डी बाई डी एक्स का मतलब क्या हुआ कि आप x में थोड़ा सा डिस्टेंस चले, ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी चेंज हुई। अब मुझे बताओ, जब x में चलोगे, कहीं भी चलो आप x में, यहाँ चलो यहाँ चलो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, आप x में चलोगे तो y कितना बदलेगा, y मतलब कितना ऊपर जाओगे, है ना, 0। और ऐसी z मतलब हाइट कितनी बढ़ेगी, 0। तो नेचुरल सी बात है कि जब आप dx कर रहे हो तो इसका मतलब y और z कांस्टेंट है, ठीक है ना, सही है। तो मूविंग इन x, मूविंग dx in x, y and z आर कांस्टेंट। dx के आप बड़ा डिस्टेंस भी x में चलोगे तो y और z कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है। तो इसीलिए आप x के फोर्स को del u by del x लिख सकते हो। सेम इसी तरीके से आप y के फोर्स को del u by del z और z के फोर्स को del u by del, सॉरी, y के फोर्स को del u by del y और z के फोर्स को del u by del z लिख सकते हो, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे वैल्यू बतानी फोर्स की। तो चलो भाई, ये आपने लिख लिया, फटाफट लिखते चलो, ये मिटा रहा हूं। यह मिट गया है, अब चलना है आगे। तो x का फोर्स होगा माइनस del u by del x। अब ये वाई स्क्वायर जेड क्यू कॉन्स्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन 1 आएगा, तो माइनस वाई स्क्वायर जेड क्यू, ये आपका माइनस 1 आ जाएगा क्योंकि तीनों 1 है। y में del u by del y, ठीक है। x जेड क्यू कॉन्स्टेंट है, वाई स्क्वायर का 2y, ये आ गया -2 क्योंकि x y z सब 1 है। z का फोर्स हो गया माइनस del u by del z, z का डिफरेंशिएशन कितना होगा 3z स्क्वायर, तो माइनस एक्स वाई जेड क्यू का 3z स्क्वायर, ठीक है। एक्स वाई जेड को 1 रखोगे -3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो आपके हो गए डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब फोर्स कितना होता है, फोर्स का एक एक्स कंपोनेंट होता है, एक्स आई वाई जे जेड के, तो एक्स, अब फोर्स का एक्स कंपोनेंट है -1, तो माइनस आई प्लस वाई, वाई जे, वाई कितना है कंपोनेंट -2, और जेड कंपोनेंट कितना है -3 के। अगर कोई आपसे पूछे कि फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा पहले का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर, तीसरे का स्क्वायर, एक का स्क्वायर 1, दो का स्क्वायर 4, तीन का स्क्वायर 9, 1 4 5 5 9 √14, ठीक है। तो हम ये कर चुके हैं, अब हम एक सवाल और कर लेते हैं इस टाइप का, ठीक है। ये बहुत छोटा लेक्चर है, इसको फिर खत्म करते हैं, ठीक है। तो आप लिख लो फटाक से पॉज करके। अब हम बात करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, y बराबर एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर जेड प्लस वाई जेड क्यू, वाई स्क्वायर जेड क्यू। अब कह रहा है कि 1 1 1 पे फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो x कंपोनेंट होता है du by dx, y कंपोनेंट du by dy, z कंपोनेंट du by dz। तो पहले काम करते हैं, पहले du by dx निकालते हैं, x कंपोनेंट माइनस du by dx होता है, तो du by dx हो गया, x के रिस्पेक्ट में करोगे तो y कांस्टेंट है, x का 1 बच गया, y एक्स स्क्वायर का 2x, z बच गया, ये पूरा कांस्टेंट है 0, 1 1 1 रखोगे तो 1 + 2, 1 + 2 कितना आ जाएगा 3। du by dy कितना होगा, y के रिस्पेक्ट में करोगे तो y का 1, x बच गया, ये पूरा कांस्टेंट है 0, वाई स्क्वायर का 2y, जेड क्यू अपनी जगह पर।
1 1 1 रखोगे तो ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये भी आ जाएगा 3। अब डी यू बाई डी जेड करोगे, सॉरी डेल यू डेल यू डेल यू डेल यू डेल यू, ठीक है। तो डेल यू बाई डेल जेड करोगे तो एक्स वाई का 0, एक्स स्क्वायर जेड का एक्स स्क्वायर, जेड का 1 और जेड क्यूब का 3 जेड स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर इंटू 3 जेड स्क्वायर। अब आप क्या करोगे, अगर आप एक्स वाई जेड को 1 1 1 रखोगे तो ये 1 ये 3 कितना आ जाएगा 4। तो फोर्स होता है माइनस डेल यू बाई डेल एक्स आई माइनस डेल यू बाई डेल वाई जे और माइनस डेल यू बाई डेल जेड के। तो फोर्स आ गया आपके पास -3 आई -3 जे -4 के, ठीक है। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो मैग्नीट्यूड आएगा 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर। 3 स्क्वायर 9, 3 स्क्वायर 9, 9 + 9 18, 4 स्क्वायर 16, 18 और 16 कितना हो गया, 18 16 हो गया √34। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड आ गया √34, ठीक है। तो इस तरीके से कभी भी आपके पास पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन हो तो आप उससे फोर्स निकाल सकते हो, ठीक है।